मैं एसएम रजा, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। हंगामा आरई के बाद सफाई सुपरवाइजर की बहाली रोक दी गई। मुखिया विपिन यादव ने पंचायत के लोगों के शदीद एहतजाज के बाद दूसरे दिन सफाई निगरान की बहाली का अमल रोक दिया है। मामला नानपुर ब्लॉक के बात असली पंचायत से मुताल्लिक है। गांव वालों का इल्ज़ाम है कि मकामी वार्ड मेंबरान बहाली के नाम पर अपनी पसंद के उम्मीदवार से पैसे लेकर सुपरवाइजर को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायत के ज़ियाउल मुस्तफ़ा, अहमद रज़ा, मोहम्मद एहसान रज़ा, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद महताब, आमिर, अनवर जावेद, काशिफ समेत दिगर ने बताया कि सफाई सुपरवाइज़र की बहाली आम सभा के जरिया करना है, लेकिन वार्ड मेंबरान आपस में भारी रकम लेकर खामोशी से उन्हें बहाल करना चाहते हैं, जो कि खिलाफ ज़ाब्ता है। दो दिन आम सभा के इनकाद होने के बाद भी निगरान का इंतखाब न होने से परेशान मुखिया विपिन यादव ने बराह रास्त कहा कि हम BDO नानपुर को लिखने जा रहे हैं कि पंचायत में निगरान का इंतखाब करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। मुखिया को इससे अलग रखा जाए। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आम सभा जो लगाए थे, किस कारण से लगाए हुए थे? ये लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत एक सुपरवाइजर पंचायत में चयन करना है, तो उसी के तहत हम सब लोग बैठे थे और मत एक मत नहीं होने की वजह से हंगामा हो जा रहा है। सब लोग अपना अपना चले गए। तो आगे का निर्णय क्या है आपका? आगे का निर्णय यही होगा कि हम प्रखंड अधिकारी को लिख करके दे देंगे कि हमको इस जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया जाए। इससे पहले भी बैठक की गई थी? एक बार और बैठक हुई थी, जिसमें लोग एप्लीकेंट कम थे, इसलिए लोग सवाल किए कि जे हमको जानकारी नहीं, हमको नहीं, इसलिए सब लोग का भागीदारी हो, सब लोग अपना अपना आवेदन दे, इसलिए डेट बढ़ाया गया। इसमें ऐसा सुनने में मिल रहा है कि कुछ कैंडिडेट से पैसा भी लिया गया है। जिस तरह से आप सुन रहे हैं उस तरह से हम भी सुन रहे हैं। अब सत्यता क्या है वो तो वो लोग जाने, हम क्या जानते हैं। हमें भी जानकारी मिली है। आपके गांव में जो आम सभा का इनकाद किया गया था, किस वजह से उसको रद्द कर दिया गया? वजह यही है कि समझ लीजिए सुपरवाइज़र की जो बहाली है वो मुखिया जी को करना है, और मुखिया जी जो है वो वार्ड मेंबर के थ्रू कह रहे हैं कि वार्ड मेंबर जो चाहेंगे, जिनको समर्थन करेंगे उनको हम बनाएंगे। देखिए मुखिया जी या तो डायरेक्टली ये कहते हैं कि हम अपने कलम से फलां साहब को बना रहे हैं, तो इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज़ नहीं होगा। मगर जहाँ तक कि वार्ड मेंबर की बात है तो वार्ड मेंबर की इसमें कोई भी भूमिका है ही नहीं, और ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत बात असली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, उसके बावजूद भी अभी जो है मुखिया जी आवेदन नहीं ले पा रहे हैं। सिर्फ 57 लोगों का आवेदन लिया है, जहाँ समझ लीजिए 10,000 से ऊपर आबादी है, वहाँ पर आवेदन 57 लोगों का ही क्यों लिया जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार मुखिया जी हैं। कहीं ना कहीं मुखिया जी ये साजिश रच रहे हैं वार्ड मेंबर के द्वारा। मैं ये चाहता हूँ कि आवेदन जितना से जितना यानी अधिक से अधिक आवेदन मुखिया जी लें, और वहाँ पर 2 तरीके का सिस्टम लागू करें। पहला सिस्टम तो ये हो कि उन लोगों को, उस व्यक्ति को चयन करें, जैसे कि सारे लोगों का जो है एक डब्बा बना लें, नाम लिख लें और एक पर्ची उछलवा लें। अगर ऐसे नहीं होता है तो फिर मार्कशीट बेस पे जिसका ज़्यादा नंबर है, इस तरीके से जो है सुपरवाइज़र की मुखिया जी बहाली करें। वरना तो एक भी गरीब का बच्चा जो है, मजदूर किसान का बच्चा जो है, वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ 14 वार्ड है। उस 14 वार्ड में अगर किसी शख्स ने 10 वार्ड मेंबर को ख़रीद लिया तो 10-10 हज़ार रुपये, अभी जैसे कि सुनने को मुझे भी खबर मिली है कि 10-10 हज़ार रुपये वार्ड मेंबरों ने लिया है, तो गोया कि 1 लाख रुपये। तो किसी भी सुपरवाइज़र बनने वाले को 2.5 से 3 लाख रुपये चाहिए। तो ऐसे में कोई भी पैसे वाला ही बन सकता है, गरीब नहीं बन सकता। यहाँ जो आम सभा किया गया था, किस कारण से इसको भंग किया गया? देखिए हम यहाँ के निवासी मोहम्मद वासिफ हैं, और यहाँ पे 2 दिन से मतलब 2 मरतबा आम सभा हुआ, और ये पहले से प्री प्लान है। आज का जो प्री प्लान था वो ये था
कि किसी तरह से उसको भंग करना है, मेंबर को उठा के यहाँ से ले जाना है। मेंबर को ले गए, यहाँ से ले गए, पता नहीं कहाँ गए हैं। वापस ये एप्लीकेशन वीडियो में जाएगी, ब्लॉक को जाएगी। ब्लॉक से क्या होगा नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये श्योर है कि पहले से प्री प्लान है और किसको बनाना है वो भी प्लान है। और ये मुखिया जी और लोग बता देंगे आगे की जानकारी। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के रिलेटिव यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी पूछ लीजिए, लेकिन ये तय है कि प्री प्लान है। पहले से ऐलान हुआ था कि आम जनता जो तय करेगी और कैंडिडेट लोग जो सुझाव देंगे उसके तहत हम काम करेंगे। तकरीबन 90 से 95% लोग इस बात पे मुत्तफिक है कि लॉटरी वाला कराया जाए, लेकिन मुखिया जी के जितने भी मेंबरान हैं वो इस बात को चाहते हैं और उनकी सेटिंग हो चुकी है। इस मामले में पैसा ले चुके हैं, इसलिए वो लोग राज़ी नहीं हो रहे इस बात से कि लॉटरी वाला कराया जाए। इसलिए इस मीटिंग को भंग करके वो लोग चले गए हैं और आगे जो है फिर देखिए क्या निर्णय आता है। कितना पैसा लिए ये क्यों भाग गए हैं? मेंबरों पे ये इल्ज़ाम है, हमने जो सुना है मालूम हुआ है कि सारे मेंबर तकरीबन 10 से 11 मेंबर 10-10 हज़ार रुपया ले चुके हैं और आगे के लिए जो है जो मेंबर नहीं लिए हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बाकी सारे मेंबर इस बात से मुत्तफिक हैं। अंदर से सेटिंग हो चुकी है, खस्सी वगैरह भी खा चुके हैं। ये भी हम लोग ये मीटिंग जो है आम सभा जो भंग किया है वो मेंबरों ने किया है। उनके मन मुताबिक काम कीजिए तो ठीक है, नहीं तो भंग करके चले गए। और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, मुखिया जी इसके मालिक हैं। मुखिया जी जिसको चाहे बना दे, इसमें किसी को एतराज़ नहीं है। जिसको चाहे बना दे, हम लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको चाहे मुखिया जी बना दे। आप किस वार्ड कौन से वार्ड के मेंबर हैं? नहीं, जितना जो सुपरवाइजर आप पे आरोप यह है कि 10,000 रुपया आप लिए हैं और खस्सी भी खाए हैं। गलत इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। कोई चश्मुद्दीन गवाह है आज जो मीटिंग हुआ ये जोरदार हल्ला हंगामा के बाद खत्म क्यों हुआ? मुर्दाल हल्ला के से ख़त्म हुआ इसलिए कि सारे वार्ड सदस्य जो है उठ के चले गए। क्यों गए ये बता सकते हैं? नहीं, ये हम नहीं बता सकते, ये तो वही बताए। चले अभी तो